बहुत समय पहले सूर्यनगर में रघुवीर नाम का व्यापारी रहता था। उसकी कुंडली में गुरु मजबूत था और बुध साथ दे रहा था, इसलिए व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। जहां हाथ लगाता वहां लाभ होता। समय उसका साथ दे रहा था। राज्य का शासक भी उससे प्रभावित था। अक्सर उसे दरबार में बुलाता और सलाह लेता। यह वह समय था जब उसकी दशा उन्नति की थी। सम्मान और अधिकार दोनों मिल रहे थे। समय बीता और रघुवीर ने अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से किया। पूरे नगर को भोज किया। यह उसका सर्वोत्तम समय था। भाग्य और कर्म दोनों मिलकर उसका उदय लिख रहे थे। लेकिन उसी दिन एक घटना हुई। एक साधारण कर्मचारी राजसी स्थान पर बैठ गया। रघुवीर ने क्रोध में आकर उसे सबके सामने अपमानित कर दिया। यही वह क्षण था जब उसकी कुंडली में राहु सक्रिय हुआ। अपमान सहा हुआ व्यक्ति शांत नहीं रहता। उसके मन में प्रतिशोध जन्म ले चुका था। उधर रघुवीर को इसका आभास नहीं था कि ग्रह अब करवट बदल रहे हैं। अगले दिन वह कर्मचारी दरबार में था। शासक अर्ध निद्रा में था। उसने संकेत में रघुवीर पर आरोप जैसा वाक्य कह दिया। यही वह समय था जब शनि ने परीक्षा शुरू की। शासक के मन में संदेह बैठ गया। बिना कुछ कहे उसने दूरी बना ली। रघुवीर के महल में आने जाने पर रोक लगा दी गई। यह उसके पतन की शुरुआत थी। रघुवीर समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब क्यों बदल गया। व्यापार ठीक था पर सम्मान छिन गया था। यही वह दौर था जब ग्रह इंसान को अहंकार से नीचे लाते हैं। उसी कर्मचारी ने व्यंग्य करके उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। रघुवीर समझ गया कि कारण उसका अपना व्यवहार था। यह गुरु की शिक्षा थी जो कठिन रूप में आई थी। उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, धैर्य रखा। कुछ दिन बाद उसी कर्मचारी को अपने घर बुलाया, सम्मान दिया, भोजन कराया, उपहार दिए और क्षमा मांगी। यह क्षण परिवर्तन का था। जब इंसान झुकता है तभी गुरु पुनः सक्रिय होता है। कर्मचारी का मन बदल गया। उसका क्रोध समाप्त हो गया। अगले दिन उसने दरबार में शासक के सामने ही अनर्गल बात कह दी। शासक क्रोधित हुआ। कर्मचारी ने फिर वही बहाना किया। शासक के मन में विचार बदलने लगा। उसे समझ आया कि जो व्यक्ति उसके बारे में भी गलत बोल सकता है वह रघुवीर के बारे में भी बोल सकता है। यह सत्य का क्षण था। भ्रम टूटने लगा था। शासक ने अपने आदेश वापस ले लिए। रघुवीर को फिर से दरबार में आने जाने की अनुमति दे दी गई। सम्मान लौट आया। यह उदय की नई शुरुआत थी। रघुवीर ने इस घटना से सीखा कि जब राहु भ्रम देता है तो अहंकार बढ़ता है और जब गुरु मार्ग दिखाता है तो इंसान झुकना सीखता है। उसने समझ लिया कि समय हर किसी को परीक्षा देता है और जो धैर्य रखता है वही बचता है। अब वह हर व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करने लगा। उसे पता था कि छोटा व्यक्ति भी भाग्य का कारण बन सकता है। उसने महसूस किया कि ज्योतिष डराने के लिए नहीं होता, यह चेतावनी देने के लिए होता है। संकेत पहले आते हैं, परिणाम बाद में। जब इंसान संकेत समझ लेता है तो पतन रुक जाता है और उदय फिर से शुरू होता है। यही समय का नियम है। यह कहानी बताती है कि ग्रह केवल भविष्य नहीं लिखते, वे इंसान को सुधारने का अवसर देते हैं। जो समझ गया वह बच गया, जो नहीं समझा वह गिर गया।